जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस की प्रमुख बातें क्या रही? ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी 2024 की बात करेंगे तो 75वें गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है, 2024 में हम लोगों ने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है, अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करेंगे तो स्वतंत्रता दिवस हमारा कितना रहा? 2024 78वां। में अठहत्तर। कितना? 78वां। 78। तो 78। 78वां, हाँ 78 स्वतंत्रता दिवस है, 75वां जो है हमारा गणतंत्र दिवस है। ठीक है, ध्यान रखें गणतंत्र का सही डिफिनेशन क्या होता है? सर, गणतंत्र का सही राष्ट्रीय डिफिनेशन अध्यक्ष जनता द्वारा चुने इलेक्टेड जाते हेड हैं। ऑफ स्टेट। बिल्कुल, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, वेरी गुड। ठीक है, और 2024 की बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस का इस बार का थीम क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। प्रमुख अतिथि की बात करेंगे तो बाइडन आने वाला था, लेकिन वो आया नहीं, इसलिए हमेशा के लिए चला भी गया। ठीक है, तो फिर हमने मैक्रोन साहब को बुलाया, जो कि मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति है। ठीक है, सबसे झांकी की बात करें, लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित थी। संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सबसे झांकी दिया गया, ये मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और राज्यों की सबसे झांकी की बात करेंगे तो कौन था? ओडिशा का था। ठीक है, तो राज्य में सबसे झांकी किनकी थी? ओडिशा की थी। पुरी को आई थिंक बेस बनाया था इन लोगों ने। और सबसे झांकी की बात करेंगे तो संस्कृति मंत्रालय की था, जो कि किस पे आधारित थी? तो भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित थी। ठीक है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश ने पार्वती काली संधि चंबल नदी लिंक परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौता किया। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, पार्वती नदी, पार्वती काली सिंध नदी और चंबल नदी की बात करेंगे। पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना किन दो राज्यों के बीच में है? तो क्या बताएंगे? राजस्थान एंड मध्य राजस्थान और प्रदेश। मध्य प्रदेश। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत यदि चालक गंभीर सड़क दुर्घटना में भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए तक की जुर्माना का प्रावधान है। अगर आपने किसी को धक्का मारा और आप वहां से रफू चक्कर हो गए तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इसका विरोध कौन कर रहा है? तो ट्रांसपोर्ट संघ की हड़ताल पर सरकार ने तत्काल इस पर रोक लगा दी। उनका कहना था से मान लीजिए हमने किसी को ठोकर मारा, ठीक है, और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। ठीक है, अगर हम वहां से नहीं भागेंगे तो पब्लिक के द्वारा हमारा ही मतलब क्या किया जाएगा? लिंचिंग कर दिया जाएगा। होता भी एक्चुअली में से, जो भी वाहन वाला ठोकर मारने के बाद फिर उसकी कुटाई करते बहुत अच्छे तरीके से, और कभी कभी उनकी भी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से उनका कहना था अगर हम नहीं भागते तो हमारी जान पे बन सकती है। तो ये कानून जो है तो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है? खराब है। इसलिए ट्रांसपोर्ट संघ के हड़ताल के बाद इस पर तत्काल रोक लगा दिया गया। गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य संगीत और नृत्य के माध्यम से दिव्यांग जनों, ठीक है, दिव्यांग जनों के प्रतिभा को मतलब क्या है? तो प्रदर्शन करना है। ठीक है, 9 जनवरी को असम के गुवाहाटी में ई गवर्नेंस थीम पर आधारित क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में असम सरकार ने 3 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी सरकारी योजना नहीं मिलेगी अगर आपके पास 3 से अधिक बच्चे हैं तो। उड़ीसा के पुरी में 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना या श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प जनता के लिए खोल दी गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? हाँ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल की मतलब क्या की है? शुरू की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में बी आर अम्बेडकर की 206, ठीक है ध्यान में रखना है, तो ध्यान में रखना है क्या हो, तो 206 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसका नाम क्या रखा गया? तो स्टैच्यू ऑफ, ठीक है, क्या रखा गया इसका नाम? तो इसका नाम क्या रखा गया? तो ध्यान में रखना है स्टैच्यू ऑफ, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। बिल्कुल ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस इनका नाम रखा गया है। ठीक है, और किनके द्वारा? तो असम के भूतपूर्व आप कह लीजिए, क्योंकि जगमोहन रेड्डी साहब अब नहीं है। असम के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो चंद्रबाबू, सॉरी आंध्र आंध्र प्रदेश के प्रदेश मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन है? चंद्रबाबू नायडू है अभी। चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस जो प्रतिमा जो किनसे संबंधित है? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, तो किससे बी आर संबंधित है? अम्बेडकर अम्बेडकर बी जी आर से। ठीक है, अम्बेडकर। और 206 फीट ऊंची है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में 5 नई गैलरियों का उद्घाटन किया, ये भी ध्यान में रखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप में पुनः चक्रित कर, ठीक है, ISCC प्लस प्रमाणन पाने वाली पहली भारतीय कंपनी भी बन गई है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन
60,000 की शुरुआत की है। ठीक है, ध्यान में रखना है। मतलब 60,000 लोगों को क्या किया जाए, हमें ट्रेन किया जाएगा ताकि उनको रोजगार मिले, उनको स्किल किया जाएगा। ठीक है, तो मिशन 60,000 की शुरुआत किसने की है? तो हरियाणा सरकार ने। हाल ही में गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर की 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कदम शिलालेख की बात करेंगे तो ये गोवा महाराष्ट्र के आसपास शासन करती थी, तो वहाँ पे कदम शिलालेख मिला है जो कि मतलब 10वीं शताब्दी का है। कहाँ पे मिला? महादेव मंदिर में मिला है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एआई प्रौद्योगिकी में 1 लाख भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एआई ओडिसी पहल की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई टेक कंपनी कोई पहल वगैरह शुरू करती है ना, तो उनसे प्रश्न बीपीएससी ने कई बार पूछा है, तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है जैसे एआई ओडिसी पहल का, ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो क्या बताओगे? तो एआई प्रौद्योगिकी में, ठीक है, एआई मतलब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में 1 लाख भारतीयों को क्या करना? उनको ट्रेन करना, उनको प्रशिक्षित ट्रेन करना। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। हाँ बिल्कुल। बात करेंगे, असम सरकार ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? वायु रखा गया। क्या रखा गया इनका नाम? वायु तो वायु रखा गया है। ठीक है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बनीहाटा शहर वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ठीक है, मुझे तो आज तक नहीं समझ आ रहा मेघालय कैसा इतना प्रदूषित हो गया, तो पर्वतीय राज्य है। ठीक है, तो मेघालय का बर्नीहाट शहर की बात करेंगे, 2023 का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। हाल ही में एनजीओ प्रथम, ठीक है, एनजीओ प्रथम द्वारा 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 बियॉन्ड बेसिक्स जारी किया गया। छात्रों की गणित क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान और डिजिटल कौशल के पर केंद्रित है। ठीक है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। जैसे हाल में ही हट्टी समुदाय को, ठीक है, जनजाति मतलब किसे ट्राइबल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, किस राज्य की है? तो क्या बताएंगे? हिमाचल प्रदेश की है। या फिर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के किस अनुसूचित जनजाति, किस समुदाय का अनुसूचित जनजाति का मतलब दर्जा दिया गया? तो क्या बताएंगे? तो हट्टी समुदाय को दिया गया हड्डी है। ठीक है, कम्युनिटी हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 16 नदी से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन 7.7 किलोमीटर है, विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, तो 7.7 किलोमीटर का कंटिन्यूसली मतलब एक स्ट्रीट लाइट लगा दिया गया। ठीक है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्र बीज पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया जाएगा। ठीक है, तो गाय अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर में। ठीक है, बिल्कुल। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष किसने लॉन्च किया? तो क्या बताएंगे? तो ओम बिरला ने। ठीक है, इसे ओम क्या किया? बिरला शुरू किया है। और ओम बिरला का निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो कहाँ पे है? कोटा। कहाँ पे? कोटा। उत्तर प्रदेश जमीनी स्तर पर महिला नेताओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई। हांगकांग का पीछे छोड़ते भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया। ठीक है, तो शेयर बाजार की बात करेंगे तो भारत चौथा सबसे बड़ा, किसको पीछे छोड़ दिया? हमने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया। हमसे आगे कौन है? जापान है, चाइना है और यूएसए है। ठीक है, यूएस उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल स्कूल खोला गया। ठीक है, जिसका उद्घाटन मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। किसने किया? जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 2 से 3 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल तथा लक्षद्वीप का दौरा किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। तो आप अयोध्या में जाओगे तो वहां पे आपको इंटरनेशनल हवाई अड्डा मिलेगा अयोध्या धाम। तो किनके नाम पे बना? महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे है। ठीक है, हाल ही में झारखंड सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु को 60 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है? तो मतलब झारखंड में कोई 50 अगर इयर्स 50 वर्ष का ही है ना, तो उनको भी, ठीक है, वो पेंशन मिलेगा। लेकिन कैटेगरी क्या होना चाहिए? तो एससी, एसटी और ओबीसी होना चाहिए। ठीक है, मतलब 60 वर्ष से कम महिला करके महिला 50 बोलो, वर्ष कर दिया। महिला बोलो। हाँ, हाँ, केवल महिला। हाल ही में पंजाब राज्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का ब्लैक स्पॉट के रूप में मैपिंग करने वाला पहला राज्य बन गया। जो दुर्घटना जहां पे हो सकती है वैसे स्टेट को ब्लैक स्पॉट के रूप में नामित करेगी। कौन करेगी? तो ध्यान में रखना है, तो कौन करेगी? पंजाब। पंजाब जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसका उद्देश्य कारीगरों एवं शिल्पकारों को सशक्त बनाना। कितने कैटेगरी के लोगों को, कितने कैटेगरी के पेशेवर लोगों को शामिल किया जाएगा? 18 है। ठीक है, ध्यान में रखना है, कितने हैं? 18 है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु का चेन्नई शहर कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर है। कौन? तमिलनाडु का चेन्नई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय
ईवी कंपनी बन गई, जिसका गाड़ी बहुत ही घटिया आता है, बहुत ही बढ़ियात आता है, ठीक है। तो ईवी कंपनी की बात करेंगे, पहला कौन सा, तो ओला इलेक्ट्रिक बन के, गलती से भी इसका स्कूटी मत खरीदना कोई, ठीक है। गुणोत्सव 2024 की बात करेंगे, तो असम सरकार ने सरकारी स्कूल में 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इस मिशन को शुरू किया। दूसरी ओर ओला ने अपना वो भी लॉन्च किया, क्या बोलते उसको यार, साइकिल बाइक ओला इलेक्ट्रिक ने, नहीं बाइक तो किया ना, क्या बोलते हो जो सबसे पहले जब जाते हैं मार्केट में लॉन्च होते हैं, पेटीएम का क्या आया था जिसके बाद उसका दिवाला निकल गया, शेयर आईपीओ। आईपीओ इनिशियल IPO, ओला हाँ, इलेक्ट्रिक ने, IPO। हाँ, तब ओला इलेक्ट्रिक ने अपना आईपीओ भी लॉन्च किया था, ठीक है। प्रसिद्ध एडिडास कंपनी ने चीन के बाद तमिलनाडु में एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है, ठीक है। तो एडिडास की बात करेंगे, तो चीन के बाद तमिलनाडु में एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की भी योजना बनाई है। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद तथा वाणिज्य विभाग ने इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री किसने किया, तो पीयूष गोयल ने किया, ठीक है। पीयूष गोयल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट सड़क प्रसादम का अनावरण किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं, लेकिन 100% स्वच्छ होगा, जिसका नाम क्या रखा गया है, प्रसादम। प्रसादम, ठीक है। कहाँ पे किया गया है इसका, उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन, मध्य प्रदेश। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य क्या है, देश में अंतर्देशीय जलमार्ग क्षमता को क्या करना है, तो विकास करना है। 18 जुलाई को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई, जिसका थीम देश कौन था, तो यूके था। केरल की एक महिला सुचेता सतीश ने 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, क्या नाम है उनका, सचिता सतीश, ठीक है। सतीश केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा केंद्र की शुरुआत की। इस केंद्र में आयुर्वेद अनुसंधान को क्या मिलेगा, बढ़ावा दिया जाएगा। 24 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास में उद्यमिता मंत्रालय के एक कौशल भवन का भी उद्घाटन किया। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनी। कहाँ पे, शिमलीपाल, कहाँ पे शिमलीपाल, तो आपको मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा। सम ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल की कंपनी, ध्यान में, कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बन गई है, ठीक है। तो कृत्रिम की बात करेंगे, यूनिकॉर्न बनने वाली कितनी कौन बन गई है, तो पहली एआई कंपनी बन गई है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। किसके, भाविश अग्रवाल इनके फाउंडर, जो कि ओला के भी फाउंडर है, ठीक है। जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के समर्थन में 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, चर्चा हमारे। हाल ही में भारत ने यूनेस्को के विश्व विरासत सूची 2024 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित भी किया है, ठीक है, बिल्कुल। गुजरात के 108 स्थानों में से 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड भी बना लिया है, ठीक है। तो ये जो था हमारा कब का, तो जनवरी का करंट अफेयर्स था। अब आप हमको बताइए इसे दिसंबर, जैसे आपका एग्जाम तो कब होगा, दिसंबर में होगा ना, तो एटलीस्ट कम से कम आपको दिसंबर से दिसंबर